मैंने आज उन्हीं लोगों को प्रॉमिस लिया कि अगर आप घर छोड़ सकते हो, मैंने घर छोड़ा तब घर बनाया, परिवार बनाया, जिंदगी बनाई, सब कुछ बनाया। घर छोड़ा पहले, और खुद 200 स्क्वायर फीट के मकान पे रायपुर पे आया, जहां पे कंबाइंड वॉशरूम हुआ करता था, 3 किराएदार के लिए एक वॉशरूम, कंबाइंड वॉशरूम। फिर मां और भाई को लेके आया, उनको अलग रखा, क्योंकि मैं 200 स्क्वायर फीट में आया था, फिर धीरे से अपनी ऑफिस बनाया था, वहीं रुकता था, वही मेरे स्टाफ थे, वही मेरी ऑफिस थी। वाईटीएम कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई थी ना। आप यकीन मानेंगे, 23 साल की उम्र में मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाई, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाई। मैंने कभी नेटवर्किंग किया नहीं था, कभी भी नहीं। मैं बोला यार, जब मेरे कमाने की बारी आती तब कंपनी बंद हो जाती है, मेरी कंपनी बनाऊंगा। इतनी तो गारंटी रहेगी, जब मेरी कमाने की बारी आएगी तो कंपनी बंद ही होगी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि कंपनी बनवाते किससे। उस समय एक एडवोकेट से कांटेक्ट में था, तो मैंने एडवोकेट को ही अप्रोच किया कि भाई मुझे कंपनी बनानी है। मुझे, मैं बोलता हूं ना कि ये नंबर गेम है, शो एंड गो। जिसके अंदर आग होगा, जिसके अंदर सपने होंगे, वो खुद लग जाएंगे, बाकी सब छट जाएंगे। ऑन माई सेल्फ, बाकी सब छट जाएंगे। आप यकीन मानेंगे, हम जब स्कूल में होते थे, तो आपको पता होगा कि ब्लैक का शू होता था हमारा, और रेड की हमारी सॉक्स होती थी, और सॉक्स फटा होता था, और जूते भी फटे होते थे सामने से, अंगूठे के पास से, और उसमें बिंदास हम स्कूल जाते थे। पता नहीं आज के बच्चे लोग तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमारी होती थी। इवन हम अंडरवियर क्लास 5 तक नहीं पहने थे, पैंट पीछे फट जाती थी, क्योंकि फिसल पट्टी में हम लोग बहुत फिसलते थे, लेकिन वही पैंट पहन के स्कूल जाते थे। और जो सबसे बेस्ट कपड़ा हमारे पास था, वो स्कूल का यूनिफॉर्म था। जो सबसे बेस्ट कपड़ा था हमारे पास, वो स्कूल का यूनिफॉर्म था। इवन क्योंकि पिताजी तो बचपन में गुजर गए थे, और मेरी पैदाइशी मामा के घर में है। और एक चीज बड़ा हट करता था, क्योंकि हमारे मामा शिक्षक रहे, आज वो स्वर्गीय हो गए हैं, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, मैं उनके लिए 2 शब्द कह रहा हूं। बट एक बात जरूर हट हुआ था, क्योंकि माँ मेरी ऐसी थी कि वो सुबह लकड़ी जाती थी, आके आंगनबाड़ी जाती थी, फिर दोपहर में आके वो मितानिन का काम करती थी, तो कुछ ना कुछ पेशेंट लेके महासमुंद चले जाती थी। तो मामा को धान का या कुछ धान का पैसा लेना रहता था, या कुछ करना रहता था, मामा महासमुंद में रहते थे आफ्टर मैरिज। तो एक बार आया, वैसे वो माँ को आने में लेट हो गया, और मामा बोले कि गाड़ी पानी में नहीं चलता। गाड़ी पानी, बहुत गाली गलौज किए, अल्कोहलिक थे, गाली गलौज किए। और सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आज आप लोग को पहले ही प्रॉमिस किया है कि मैं वो 5 टॉप सीक्रेट्स आपको बताना चाहूंगा, और प्रैक्टिकली अपने लाइफ से कनेक्ट करके बताना चाहूंगा। टॉप 5 सीक्रेट्स। हर कोई पूछता है कि सर, आपके कामयाबी का रहस्य। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहला सीक्रेट रिवील करना चाहूंगा। वो पहला सीक्रेट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। इसे आप कड़ी मेहनत कहते होंगे, और मैं अपनी भाषा में इसे कहता हूं सख्त मेहनत। जब शरीर जवाब दे दे, जब शरीर पूरी एनर्जी लूज करके आपको जवाब दे दे कि अब कुछ नहीं होगा, जब शरीर टूट के बिखर जाए और बोले कि अब तो बस बिस्तर पड़ना है, उस समय भी टारगेटेड टाइम में काम करना, कि मुझे और 1 घंटा काम करना है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक बहुत छोटे से गांव का हूं, और मेरा जो गांव है वो बहुत बाद नगर पंचायत बना। मैं छत्तीसगढ़ और रायपुर का रहने वाला हूं, और हम महासमुंद जिले में तुमगांव नामक एक गांव से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे गांव के नाम में ही तुमगांव है ना, गांव जुड़ा हुआ है। सो मैं वहां बिलोंग करता हूं, और आप यकीन मानेंगे कि हम लोग कितने हार्डवर्क फैमिली से, मैं कभी भी ये इमोशनल स्टोरीज और चीजें, और मैं अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा तकलीफ के दिन तो ना कभी बताया हूं, ना कभी बताने वाला हूं, क्योंकि उन तकलीफ के दिनों ने ही मुझे बनाया है। दैट इज माई लाइफ सीक्रेट। उसने ही मुझे निर्माण किया है, और ये सच है, तकलीफ के दिन ही आपका निर्माण करेंगे। वास्तविक शिक्षक आपके जो होंगे, वो आपके बुरे दिन होंगे, वो आपके तकलीफ के दिन होंगे। सो पहली सीक्रेट जो है मेरी कामयाबी की, वो है वो हार्ड वर्क, सख्त मेहनत। बचपन से हम लोग सख्त मेहनत करने वाले लोग हैं, हार्ड वर्क। आप यकीन मानेंगे, जब मैं कक्षा 5वीं में था, तो हम लोग मोहल्ले में सारे, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल से भी नीचे के फैमिली के हैं, तो हम लोग मोहल्ले में पेपर बांटते थे अपने जेब खर्ची के लिए, और सुबह 4 बजे निकलते थे पेपर बांटने के लिए। मैं और मेरा एक मित्र खेमराज, जो आज शादी कर लिया है, 2 बच्चे का बाप है, आज भी वो एक कुली का, मिस्त्री का काम करता है।
और हम लोग 4 बजे निकलते थे, 1-1.5 घंटा हमको लगता था दैनिक भास्कर के अंदर आंचलिक, सॉरी, देश बंधु और हरिभूमि बांटते थे। आंचलिक को डालने में अलग अलग वो पेपर आता है, फिर उसके अंदर डाल के, और 150 रुपया महीना, दिन का 5 रुपए। कुत्ते बहुत भौंकते हैं सुबह, कुत्ते बहुत भौंकते हैं सुबह, डंडा लेके निकलते थे। और फिर उसी समय ऐसा हुआ कि जब मैं क्लास 5 में था और उसके बाद क्लास 7 में था जब मैं, तो मेरी बहन की शादी हुई। और जब हमारी बहन की शादी हुई तो ऐसा है कि हम लोग 2 भाई और 2 बहन हैं। तो बड़ी बहन पहले ही शादी हो गई थी, फिर मेरी बहन की शादी हुई, फिर मैं और मेरे भाई बचे। तो जब मैं और मेरे भाई बचे तो ऐसा था कि जब बहन की शादी हो गई तो फिर माँ का हिटलर रूल चालू हो गया। हिटलर रूल मीन्स ऐसा है कि मैं, यानी कि दोनों भाई मिलके घर का काम करेंगे। तो मेरा हिस्से में आया झाड़ू पोछा का काम, और भाई के हिस्से में आया बर्तन साफ करने का और गोबर वोबर का काम। क्योंकि गोबर का काम मुझे मिलता था, गोबर गाय थे गांव में, मुझे बड़ी शर्म आती थी, बड़ी शर्म आती थी गोबर फेंकने में, लेकिन जाता था। बड़ी शर्म आती थी, छोटे काम से शुरू से नफरत था, शुरू से कूली काम से नफरत था, बहुत नफरत थी, लेकिन था। आप यकीन मानेंगे, हार्ड वर्क की प्रेरणा मैं अगर कहूं तो मेरी माँ से बहुत ज्यादा लेता हूं। क्योंकि हमारी नानी जो थी वो हम लोगों को गोबर बिनने के लिए भेजती थी संडे के दिन, यानी कि बासी जो मिलना है वो गोबर बिन के आओगे तब मिलेगा। और कुछ काम हमारी माँ में जंगल लेके जाती थी, हम लोग सिर में पकड़ कर लकड़ी लेके आते थे। करीब करीब 1.5 किलोमीटर का जंगल हम लोग पैदल जाते थे और पैदल आते थे। 1.5 किलोमीटर पैदल जाते थे और सिर पे, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती थी, बहुत बहुत ज्यादा शर्म आती थी। हम लोग चारों भाई बहन ये चीजें किए हैं। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मेरी माँ की एनर्जी देखता था। हार्ड वर्क की प्रेरणा अगर कहूं तो मैंने मेरी माँ से ली है कि वो सुबह उठ के, क्योंकि हम तो संडे के दिन लकड़ी जाते थे, वो डेली लकड़ी जाती थी, डेली। और सुबह उठ के वो लकड़ी जाती थी, और जब तक हम लोग उठते थे उस समय माँ लकड़ी लेके आ जाती थी। और आप यकीन मानोगे, गांव में जो महिलाएं होती है, माँ, इन हमारी माँ और महिलाओं को आप देखोगे, इन लोग दौड़ते हुए, थोड़े उसके अंदाज रहेगा कि वो अपनी बॉडी को उस तरीके से मेंटेन करते, थोड़ा फ्लेक्सिबल करके कि उसको वजन ना लगे, थोड़े मूविंग पोजीशन में, थोड़े दौड़ते हुए। सुबह वो आ जाती थी, अपना लकड़ी रख देती थी, दातून कर रही होती थी, दातून करने के बाद वो अपना दलिया बनाती थी। दलिया बना के, आंगनबाड़ी में मेरी माँ को 500 रुपये मिलते थे। आंगनबाड़ी में मेरी माँ टीचर नहीं थी, वो बच्चों को खाना बना के खिलाती थी, दलिया उस समय बनता था। इस तरीके से हमारा काम चालू हुआ। और फिर मैं थोड़ी और पढ़ाई के लिए क्लास 8 के बाद महासमुंद चला गया, वहाँ की स्कूल्स में थोड़े पीछे होने लगा। फिर मैं एक फैंसी स्टोर में स्कूल के बाद काम करने के लिए लगा, आज भी मुझे याद है। उसके बाद मैं कक्षा 10वीं का एग्जाम, फिर मैं गांव में अपनी पीएल में, प्रिपरेशन लीव में आ गया था। और छुट्टियों के बाद कक्षा 10वीं का जो एग्जाम है, मैं साइकिल से चलकर, साइकिल से हमारे लिए इजी था, क्योंकि जब हम ब्रेड बेचते थे तो हम लोग सुबह निकलते थे सब दोस्त। और तुम गांव से महासमुंद 12 किलोमीटर है, हम लोग सुबह निकलते थे 5 बजे, और 6:30 बजे के आसपास हम लोग महासमुंद से ब्रेड खरीद के वापस 8 बजे तक गांव आ जाते थे। और सुबह उठ के फिर ब्रेड बेचते थे। वो शराब की जो बोतल होती थी, वो एक बोतल पे एक पाव भाजी देते थे, बोतल इकट्ठा करते थे, फिर सारे बोतल इकट्ठा करके हम लोग बेचते थे। सो फिर मैं क्लास 10th का एग्जाम साइकिल में चल कर दिया हूँ, साइकिल से आ जाता था और साइकिल से आता था 12वीं के एग्जाम हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ कुछ था नहीं, क्योंकि पिताजी तो बचपन में गुजर गए थे, और मेरी पैदाइशी मामा के घर में है। और एक चीज बड़ा हट करता था, बड़ा हट करता था, क्योंकि हमारे मामा शिक्षक रहे, आज वो स्वर्गीय हो गए हैं, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, मैं उनके लिए 2 शब्द कह रहा हूँ। बट एक बात जरूर हट हुआ था, क्योंकि माँ मेरी ऐसी थी कि वो सुबह लकड़ी जाती थी, आके आंगनबाड़ी जाती थी, फिर दोपहर में आके वो मितानिन का काम करती थी, तो कुछ ना कुछ पेशेंट लेके महासमुंद चले जाती थी। तो मामा को धान का या कुछ धान का पैसा लेना रहता था या कुछ करना रहता था, मामा महासमुंद में रहते थे आफ्टर मैरिज। तो एक बार आया, वैसे वो माँ को आने में लेट हो गया, और मामा बोले कि गाड़ी पानी में नहीं चलता। गाड़ी पानी, बहुत गाली गलौज किए, अल्कोहलिक थे, गाली गलौज किए और बदतमीजी से बोले कि गाड़ी पानी में नहीं चलता। आप यकीन मानेंगे कि मैं 6 महीने साल भर के बाद मैं काम में स्टार्ट किया, उसके बाद मेरी गाड़ी, तब से, जब मैं मोटरसाइकिल भी रखता था, मेरी टंकी फुल रहती थी, तब से आज तक मेरी गाड़ी पानी में ही चलती है, मेरी गाड़ी पानी में ही चलती है। हट करना चाहिए कोई चीजें, आपको बहुत दिल से लेना सीखना पड़ेगा आपको। आप यकीन मानेंगे, मैं तुम गांव से पहले तो मैं बाइक साइकिल ही अपना काम स्टार्ट किया। जिन लोग को लगता होगा आज के डेट में, है ना, फैसिलिटी नहीं है, हम साइकिल से काम स्टार्ट किए। इवन आपको बता दूं, मेरे जानने में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और
मोटरसाइकिल पे बहुत मेहनत किए, स्कार्फ बांधते थे, हेडफोन लगाते थे। पहले तो बस में मेहनत, साइकिल से काम चालू किए, फिर अपनी मोटरसाइकिल के लिए बहुत जिद करके मां से मोटरसाइकिल खरीदवाए, बहुत ज्यादा जिद करके। सो आप यकीन मानेंगे कि मैं मोटरसाइकिल में नागपुर तक जाता था। नागपुर मतलब 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। और उस समय मैं स्कूल छोड़ा नहीं था, 6 महीने तक स्कूल के साथ साथ मैंने अपना काम स्टार्ट किया एज ए कमीशन एजेंट। फिर मैंने स्कूल छोड़ा, स्कूल ड्रॉप किया। रिच डैड एंड पुअर डैड की वो आज भी मैं एज ए गुरु, वन ऑफ द माई बेस्ट गुरु इस रॉबर्ट टी कियोसाकी की, उसकी किताब की एक कविता पीले जंगल में दो राह बढ़ती थी, वो मुझे हेल्प किया स्कूल छोड़ने में। और मैंने स्कूल छोड़ा। आई एम ओनली मैट्रिकुलेट, आप लोगों को पता होगा कि मैं केवल 10वीं पास हूं, ठीक है। और मैं फुल टाइम लग गया, कभी मुझे डाउट नहीं हुआ खुद के ऊपर, कभी भी चीजें नहीं हुई, मैं फुल टाइम लग गया और करता रहा करता रहा। बहुत उतार चढ़ावा है, बहुत बहुत उतार चढ़ावा है, बहुत, आई कांट एक्सप्रेस, बहुत उतार चढ़ावा है। सो ये हमारा दौर चलता रहा। और हार्ड वर्क, खतरनाक हार्ड वर्क। लेकिन मेरे दोस्त आप यकीन मानोगे, जब मैं पहली बार भी पैसा कमाया था ना, तो मेरा पहला सीक्रेट तो हार्ड वर्क है। लेकिन दूसरा जो मेरा सीक्रेट है ना सक्सेस का, वो दूसरा सीक्रेट है इन्वेस्टमेंट ऑन माई सेल्फ, जिसको आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। सेल्फ डेवलपमेंट वर्ड अच्छा लगता है, व्यक्तित्व विकास, खुद का विकास, बट सेल्फ इन्वेस्टमेंट से अच्छा है इन्वेस्टमेंट ऑन माई सेल्फ। आप यकीन मानेंगे, हम जब स्कूल में होते थे, जब स्कूल में होते थे तो आपको पता होगा कि ब्लैक का शू होता था हमारा और रेड की हमारी सॉक्स होती थी, और सॉक्स फटा होता था और जूते भी फटे होते थे सामने से, अंगूठे के पास से। और उसमें बिंदास हम स्कूल जाते थे। पता नहीं आज के बच्चे लोग तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमारी होती थी। इवन हम अंडरवियर क्लास 5 तक नहीं पहने थे, पैंट पीछे फट जाती थी क्योंकि फिसल पट्टी में हम लोग बहुत फिसलते थे, लेकिन वही पैंट पहन के स्कूल जाते थे। और जो सबसे बेस्ट कपड़ा हमारे पास था वो स्कूल का यूनिफॉर्म था। जो सबसे बेस्ट कपड़ा था हमारे पास वो स्कूल का यूनिफॉर्म था। इवन जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं उस समय महासमुंद में पढ़ता था, वैडनर मेमोरियल में, तो वहां 2 यूनिफॉर्म होती थी। एक वेडनेसडे एंड सैटरडे को व्हाइट यूनिफॉर्म होती थी, व्हाइट पैंट एंड व्हाइट शर्ट। तो मेरे पास एक ब्लैक के पैंट थे, तो मैंने स्कूल के यूनिफॉर्म व्हाइट शर्ट के साथ मैंने पहले मीटिंग अटेंड करने गया था, क्योंकि और मेरे पास उससे अच्छे शर्ट नहीं थे। तो स्कूल यूनिफॉर्म का व्हाइट शर्ट और एक ब्लैक पैंट, एंड आई फील दैट आई एम लुकिंग रिच, आई एम लुकिंग रिच। सो बहुत हार्डवर्क। और दूसरा जो चीज है, मैंने खुद के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। आप 16 साल की उम्र में मेरी ड्रेसिंग सेंस देखते रह तो देखते रह जाते। उस समय मेरा बेल्ट, मेरा पैंट, मेरा शर्ट, वो मोबाइल पैड, मेरा चलने का तरीका, मैंने खुद पे बहुत सेल्फ इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। आपको लगता होगा, आप सोच के देखो, एक आंगनबाड़ी में काम करने वाली का बेटा, जिसका पिताजी 5 साल की उम्र में चला गया हो, बहुत किसान का बेटा, अल्कोहलिक था, गांव में एकदम, आपको लगता है मुझे देखकर कि कोई किसान का लड़का, कोई आंगनबाड़ी में काम करने वाले का लड़का ऐसा बोल पाएगा, ऐसे कपड़े पहन पाएंगे? आप आज भी अगर देखते होंगे जिस तरीके से हम लोग चीजों को करते हैं, ये सब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है खुद पे, खुद पर इन्वेस्टमेंट किया है। ये ऐसा जो बोल पा रहा हूं ना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। मैंने खुद के ऊपर बहुत 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 आज भी बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूं। और डे वन से, पहले डे वन से इन्वेस्टमेंट, पहली चेक आई, कपड़े अच्छे बनाए, शानदार, हमेशा से, हमेशा रिच वाली फील रही है। सो दूसरी जो चीज रही मेरी लाइफ की, वो रही मैंने इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, मैंने खुद में इन्वेस्टमेंट। और तीसरी चमत्कारिक चीज जो मेरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है मेरा लर्निंग एटीट्यूड, वो है मेरा लर्निंग एटीट्यूड। मुझे आज भी याद है जब शुरुआती दौर में 1 GB का इंटरनेट होता था, 1 GB का, उस समय नया नया यूट्यूब का जमाना आया था और नया नया इंटरनेट का जमाना आया था। पहली वीडियो जिससे मैं प्रभावित हुआ था, संदीप महेश्वरी जी, उसका एक अनस्टॉपेबल वाला वीडियो था, बार बार देखता था। उस समय तो हमें चीजें पता नहीं थी, 1 GB पूरा खत्म हो जाता था, देखते देखते पूरा खत्म हो जाता था कंप्लीट। उस वीडियो को 8 बार, 10 बार, 20 बार, और उसके लाइफ चेंजिंग जो थे, पहले पहले उस समय फेमस हुए थे संदीप महेश्वरी जी, उसने अंदर से मुझे, मैं बोलता हूं ना कि ये नंबर गेम है, शो एंड गो। जिसके अंदर आग होगा, जिसके अंदर सपने होंगे, वो खुद लग जाएंगे, बाकी सब छट जाएंगे, बाकी सब छट जाएंगे, बाकी सब छट जाएंगे। सो मेरा अंदर जो लर्निंग एटीट्यूड था, ऑलरेडी मैं क्लास टॉपर स्टूडेंट था, मैं अपने गांव पे पढ़ने की बड़ी
इच्छा थी गरीबी से निकलने का, क्योंकि माँ गोबर फेंकने बोलती थी, लकड़ी जाने बोलती थी और कुछ काम करने बोलती थी। तो बस मन में एक ही चीज था, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है। कुछ तो आता नहीं था, है ना, कुछ चीज तो आता नहीं था, बस इतना ही सोचता था, इसलिए पढ़ता था। सो आप यकीन मानेंगे, मैं उस समय संदीप महेश्वरी की वीडियो, फिर काफी सारी किताबें, शायरी, यूट्यूब में जितना हो सकता था उतनी पॉसिबिलिटी। और उसके बाद यहां जब मैं रायपुर आया तो जो भी ट्रेनिंग होता था यहाँ पे, जो भी, कभी विवेक बिंद्रा आए, कभी राम वर्मा आए, कभी दिलीप औटी आए, कभी और कोई आया, आज तक मुझे किसी भी ट्रेनिंग में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति, इवन एक बार संतोष नायक का प्रोग्राम मेरे को दीपक वर्मा जी बताए थे, कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के लिए मुझे आज तक कंसल्ट नहीं किया है। एक पैर में खड़ा रहता था मैं, एक पैर में। और तब से आज तक मैंने शिव खेरा साहब के सेल्स की ट्रेनिंग बोलो या राम वर्मा से एनएलपी बोलो, ये जितनी भी ट्रेनिंग्स मैंने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स खुद पे इन्वेस्टमेंट किया, मुझे कोई नहीं बोला है सेल्फ डिसीजन रहा है, लर्निंग एटीट्यूड, सेल्फ डिसीजन रहा है सीखने के लिए। आज तक मुझे किसी भी व्यक्ति ने एक भी किताब सजेस्ट नहीं किया है कि कमल ये किताब पढ़ ले। 135 किताब खुद खरीद के पढ़ाऊं, खुद खरीद के पढ़ाऊं। आज तक मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया कि कमल ये किताब पढ़ ले, जिंदगी बन जाएगी। आज तक किसी ने सजेस्ट नहीं किया। सीख सीख कर, देख देख कर, कहां से सीखना। आप यकीन मानेंगे 23 साल की उम्र में मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाई, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाई। मैंने कभी नेटवर्किंग किया नहीं था, कभी भी नहीं। मैं बोला यार जब मेरे कमाने की बारी आती तब कंपनी बंद हो जाती है, मेरी कंपनी बनाऊंगा, इतनी तो गारंटी रहेगी, जब मेरी कमाने की बारी आएगी तो कंपनी बंद ही होगी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि कंपनी बनवाते किससे। उस समय एक एडवोकेट से कांटेक्ट में था, तो मैंने एडवोकेट को ही अप्रोच किया कि भाई मुझे कंपनी बनानी है। अब सोच कर देखो, 23 साल के एक लड़के के पास बीइंग अ सीएमडी लोग कैसे एक्सेप्ट करते होंगे। सर आप अपने उम्र को छोटा मत समझो, आप सोच से बड़ा बनो। सोच से मैं बहुत बड़ा था, सोच से बहुत रिच था। और मैं आज भी बोलता हूं, मैं इवन ऑनलाइन रॉबर्ट टी कियोसाकी से भी सीख लिया। मैं जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करके 5 साल में करीब करीब 80 लाख रुपए के डेप्थ में आ गया था। लेकिन फिर भी उस डेप्थ से रिकवर करके कंपनी को आज इंडिया का टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बना सकता हूं। बहुत खतरनाक लर्निंग एटीट्यूड, यानी कि सीखने का कोई पल नहीं छोड़ा। आज भी दिन और रात मैं और मेरी किताबें मेरे घर में आवारागर्दी करते रहते हैं। मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है, और किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं और मेरी किताबें, दैट्स इट। सो क्या आप हार्ड वर्क कर रहे हो? क्या आप हार्ड वर्क कर रहे हो? आज मैं सुबह डायमंड सेशन ले रहा था, मैंने बहुत हार्ड एंड फास्ट सेशन लिया और मैं बोला यार कौन आदमी है जो 12 घंटा डेली काम करना चाहता है? मैं पिछले 4 साल से डेली 12 घंटा काम करता हूं, साल के 4500 घंटे से ज्यादा। कौन व्यक्ति है जो 12 घंटा काम करना जानता है? और कौन व्यक्ति है जो घर छोड़ सकता है 31 दिसंबर तक? आप यकीन मानेंगे 21 थी मेरी उम्र, 21, तब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अब रायपुर में रहूंगा। मुझे किसी ने नहीं बोला था, ना अपलाइन ने, ना मेरी मां ने। मेरा अपना डिसीजन था घर छोड़ने का। जब चीजें आपकी होगी ना, तब जाके परिवर्तन होगा। अगर चीजें आपकी है तो वो अंदर से है, और चीजें आपकी नहीं है तो सब बाहर से है। कहते हैं ना, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। अगर आपकी सेल्फ मोटिवेशन है, आपका है, तो अंदर से आएगा। मैंने डिसीजन लिया था, और मुझे आज भी बताया, मेरी कार स्विफ्ट में मैं पीछे गद्दा लेके और कुछ थोड़े बहुत, क्योंकि मैं खाना तो बनाता नहीं था, कुछ गद्दा लेके, कुछ अपने कपड़े लेके, कुछ कंबल चादर लेके मैं रायपुर आया था। हार्ड वर्क। मैंने आज उन्हीं लोगों को प्रॉमिस दिया कि अगर आप घर छोड़ सकते हो, मैंने घर छोड़ा तब घर बनाया, परिवार बनाया, जिंदगी बनाई, सब कुछ बनाया। घर छोड़ा पहले, और खुद 200 स्क्वायर फीट के मकान पे रायपुर पे आया, जहां पे कंबाइंड वॉशरूम हुआ करता था, 3 किराएदार के लिए 1 वॉशरूम, कंबाइंड वॉशरूम। फिर मां और भाई को लेके आया, उनको अलग रखा, क्योंकि मैं 200 स्क्वायर फीट में आया था। फिर धीरे से अपनी ऑफिस बनाया था, वहीं रुकता था, वहीं मेरे स्टाफ थे, वही मेरी ऑफिस थी। वाईटीएम कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई थी।
1250 रुपए के टेबल और 1250 रुपए की कुर्सी से। बहुत मेहनत। उस समय भी मुझे पता है कि मैं जब फील्ड में जाता था तो मैं सुलभ शौचालय में नहाता था, अंडरवियर मेरे गाड़ी में ही पीछे सूखते थे। सो मैं आज यही चीज बता रहा था कि क्या आप हार्डवर्क करने को तैयार हो? क्या आपको 1000 लोग नो बोलेंगे तब भी आप इस बिजनेस को यस बोलोगे? तब भी आप इस बिजनेस को यस बोलोगे? क्या आप सच में हार्डवर्क करने को तैयार हो? क्या सच में आप कसम खा के डेली एक प्लान करने को तैयार हो? हार्ड वर्क अगर ये आप करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक पाएगा। अगर हार्ड वर्क के बाद आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट, आपकी वॉकिंग, आपकी टॉकिंग, आपकी ड्रेसिंग, आपकी फ्रेशिंग। आपको क्या लगता है मैं इतना अच्छा कैमरे के सामने यस मंच पर मैं ट्रेनिंग्स में 10-10 घंटा एक दिन में बोल जाता हूं, 10 आवर्स मेरा डेली का ट्रेनिंग है, जूम मीटिंग, डेली कंटेंट है मेरे पास, डेली का काम है मेरा। आपको लगता है किसान का लड़का, ये एक 10वीं पास लड़का इतना कैसे? मैंने खुद पे खर्चा किया है। आपको खुद पे खर्च करने पड़ेंगे, आपको खुद पे खर्च करने पड़ेंगे, आपको खुद पे खर्च करने पड़ेंगे। हमारे एक इंसान के पास शरीर में हमारे सबसे महंगी बेस कीमती कोई चीज है ना, वो हमारा दिमाग है ना? वो हमारा दिमाग है। आप करते क्या है? 2 रुपए का नारियल तेल लगाते और निकल जाते। आप 2 रुपए के नारियल तेल इसको दोगे तो ये आपको क्या दे देगा? क्या दे देगा आपको? और बताइए। इसको वैसा खुराक चाहिए, वैसे बुक्स चाहिए, वैसे ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप वैसी किताबें दोगे, वैसी ट्रेनिंग दोगे तो ये आपको करोड़पति बनाएगा, तो ये आपको अरबपति बनाएगा। लेकिन आप तो इसको 2 रुपए का नारियल तेल, नहीं तो सरसों का तेल, बाल काले होते हैं ना सरसों के तेल से, आपने इसको केवल 2 रुपए का नारियल तेल दिया और निकल लिए। आप यकीन मानेंगे मैं तेल नहीं लगाता, ना मुझे बाल से कोई मतलब है। मुझे पता है अगर माल है तो जिंदगी लाल है, नहीं तो फिर कुत्ते जैसा हाल है। इसलिए इस बात पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट इन माई हेयर्स। माल है तो जिंदगी लाल लाल है, नहीं तो फिर कुत्ते जैसा हाल है। आई कम्स फ्रॉम द बिलो मिडिल फैमिली, मुझे पता है मैं लोअर मिडिल फैमिली से आता हूं। अगर माल है तो जिंदगी लाल लाल है। मैं उस फैमिली से आता हूं तो मुझे पता है, इसलिए मुझे बाल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई तेल नहीं लगाता। इसको खुराक देता हूं केवल ट्रेनिंग एंड बुक्स का, केवल ट्रेनिंग एंड बुक्स का। जो खुराक आप इसको दोगे, आप पेट को खुराक देते हो ना भरपूर, वो एनर्जी देती है 12 घंटा आपको। सुबह ब्रेकफास्ट का खुराक देते हो, 4 घंटा की एनर्जी देती है। फिर आप लंच का खुराक देते हो, फिर 4 घंटे की एनर्जी देती है। फिर आप उसको डिनर का खुराक देते हो, फिर लास्ट में आखिरी में थक ही जाता है। इसको आपने कुछ खुराक दिया ही नहीं और आप सोचते हो कि मेरा काम नहीं चल रहा है। कैसे चलेगा? ये बड़ा बिजनेस है, ये कोई नौकरी या छोटा बिजनेस नहीं है कि ये चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस। और बड़ा बिजनेस केवल आपसे नहीं चलेगा, बड़े बिजनेस में हजारों लाखों लोग काम करते तब बड़ा बिजनेस चलता है। आपको पता है प्रॉब्लम क्या होती है? कि ये पहला ऐसा बड़ा बिजनेस है जो छोटे सोच के लोगों के पास चला जाता है। इंप्लॉय, आपने देखा होगा 70,000 का सैलरी वाला टीचर शाम को साइकिल में जाएगा खेत में पानी डालने। सैलरी 70,000, शाम को बस देख लो मेरे यार, मस्त निकालेगा साइकिल, पहनेगा धोती, धोती भी नहीं लुंगी। या तो एक दुकानदार छोटा सा बिजनेस को, मेरा खुद का बिजनेस है जो बोलता है सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का बिजनेस, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाएगा 50 रुपए का। एक्चुअली में 99% ये बिजनेस इन्हीं लोगों के हाथ पड़ता है। इनको तो पता ही नहीं है धंधा बड़ा किसे कहते हैं। इसको तो पता ही नहीं है धंधा बड़ा किसे कहते हैं, बिजनेस बड़ा किसे कहते हैं। 99% ये बिजनेस या तो एम्प्लॉय के हाथ चढ़ेगा, या तो सेल्फ एम्प्लॉय के हाथ चढ़ेगा, या तो बेरोजगार के हाथ चढ़ेगा। अब ये बंदा इसको बड़ा बिजनेस कैसे समझेगा? ये कैसे समझेगा इसको बड़ा बिजनेस?
ये बिजनेस की यही दिक्कत है कि ये जाता छोटे लोगों के हाथ में है। अगर ये आपके हाथ में आया है तो समझो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। यू कांट इमेजिन द लेवल ऑफ दिस बिजनेस, यू कांट इमेजिन। मैंने किताबें पढ़ी है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग पढ़ी है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे किताब लिखी है। मेरी किताब जब से लाइव हुआ है तब से नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है Amazon पे। सो मुझे पता है ये बिजनेस कितना बड़ा है। आई नो हाउ मच बिग इज दिस बिजनेस। एंड द फोर्थ वन, नो एक्सक्यूज। मैंने आज तक बहाने नहीं दिए, मेरी जिंदगी बहानों से काफी दूर है। नो एक्सक्यूज। अभी आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग लगा दूं, आपके जेब में 300 रुपए नहीं होंगे। ताल कटोरा के लिए काफी सारे लोग अपने लोगों के टिकट्स किए थे, आने जाने के टिकट किए थे, एंट्री का भी टिकट किए थे, तब भी लोग नहीं आए। और बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। आज सुबह मैं डायमंड मीटिंग ले रहा था, बहुत सारे एक्सक्यूजेस। किसी को खेत में पानी डालना है, किसी को बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी को बच्चों को लेके करना है, किसी का सास का गड़बड़ चल रहा है, किसी का ससुर का गड़बड़ चल रहा है। लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस। किसी को कपड़ा धोना है तो किसी को गाड़ी को सर्विसिंग में देना है। नो एक्सक्यूज। सर अगर मुझे कोई यह कह दे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टॉप ऑफ द वर्ल्ड आपको जाना है और इसकी ट्रेनिंग जो आपको लेनी पड़ेगी वो रिच डैड एंड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी से लेनी पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग दे रहा है अमेरिका में, 15 दिन की ट्रेनिंग है, 25 लाख रुपए का फीस है। सब कुछ छोड़ के 15 दिन 25 लाख रुपए पे करके वो ट्रेनिंग लेने जाऊंगा, क्योंकि मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है। क्योंकि मुझे टॉप ऑफ, कोई बोल दे मुझे बस कि अगर आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है इस बिजनेस में, रॉबर्ट टी कियोसाकी जिसने 21वीं सदी का व्यवसाय, जिसने रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसने कैश फ्लो जैसे किताबें लिखी, वो ऐसी कोचिंग दे रहा है कि अगर 15 दिन की कोचिंग लोगे, अमेरिका में हो रहा है, 25 लाख रुपए उसका फीस है। पहली फुर्सत दुनिया का सारा काम छोड़ूंगा, 25 लाख रुपए पटाऊंगा, अमेरिका का वीजा करूंगा, टिकट करूंगा, 15 दिन पहले ट्रेनिंग अटेंड करके आऊंगा। ये जो मैं बोलता हूं ना सर, ये बोलने सीखने के लिए सुनना इतना सारा ऑडियो वीडियो हूं किसका हिसाब नहीं है। हिसाब नहीं है कितना ऑडियो वीडियो सुना, कितनी किताबें पढ़ा हूं, हिसाब नहीं है इसका। कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मिले, कभी भी कहीं भी, दुनिया जहां का काम छोड़ना, लेकिन ट्रेनिंग मत छोड़ना, ट्रेनिंग मत छोड़ना। मैं देखता हूं लोग कैलकुलेट करते हैं आने का, जाने का, ट्रेनिंग का टिकट, और उसके बाद वो इवैल्यूएट करते हैं कि यार 3 दिन का मेरा ये काम डिस्टर्ब होगा। मैं बोलता हूं डिमांड करो ट्रेनिंग की, आप डिमांड करो ट्रेनिंग की। हम गाड़ी चलाते, हमको पता है कि एक मोटरसाइकिल को 2000 किलोमीटर में उसकी इंजन को सर्विसिंग करना पड़ेगा, एक कार को 10,000 किलोमीटर में उसकी ऑयल चेंज करनी पड़ेगी। अरे इसको कितना किलोमीटर चला डाले हो, इसकी सर्विसिंग वगैरह कराना है कि नहीं कराना है? सारा भूसा, खराब तेल भरा पड़ा है और इसी के साथ इसको चला रहे हो। हर 3 महीने में इसकी सर्विसिंग इंपॉर्टेंट है। जितनी चाहे लाइव मीटिंग हो जाए, जितना चाहे दुनिया ऑनलाइन हो जाए, लेकिन हर 3 महीने में स्पेशली मेरी डंडे वाली ट्रेनिंग आपको जरूरी है, अगर आप सच में इसका उपयोग करना चाहते हो तो। ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए लिए बैठा है आपके लिए, इसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। एक्चुअली में आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो, बट आपकी इंजन में खराब ऑयल है, इसकी सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब? हर 3 महीने में मिनिमम। आपको बड़े से बड़ा, आपको क्या लगता है कि जो ताल कटोरा प्रोग्राम में जिन लोग आए थे, आपको तो 2000 रुपए एडवांस में देना चाहिए, बोलना चाहिए सर हर 3 महीने ये प्रोग्राम करो, हर 3 महीने ये प्रोग्राम करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम में आकर 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 440 वाट का अगर एनर्जी आपके अंदर नहीं आया तो आप बोलना। अरे माइंडसेट ऐसे ही प्रोग्राम में होगा, ड्रीम बिल्ट ऐसे ही प्रोग्राम में होगा, अपने आप को ललकारोगे ऐसे ही प्रोग्राम में आके। विराट रूप देखना बहुत जरूरी है।
विराट रूप। मैंने आज तक कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। सोच के देखिए, 23 साल की मेरी उम्र थी, क्या एक्सक्यूज देता मैं, क्या एक्सक्यूज देता मैं। जब मैं कंपनी शुरुआत किया था, लोगों को कितना मुश्किल हुआ होगा मुझे बतौर सीएमडी एक्सेप्ट करने में। क्या एक्सक्यूज देता। आज भी कोई एक्सक्यूज नहीं है बिजनेस में। आप देख लेना, मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। मेरे पास है ही नहीं, मैं एक्सक्यूज किसको दूंगा। मां मेरी बिजनेस समझती नहीं है, भाई मौज में रहता है, मैं एक्सक्यूज दूंगा किसे। मेरे पास कोई है ही नहीं एक्सक्यूज देने के लिए। नो एक्सक्यूज। मेरे दोस्त, अगर डेली एक प्लान देना है, मतलब देना है नो एक्सक्यूज। कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो खाने को नहीं है, तो परिवार में समस्या है, किसान का बेटा हूं, नौकरी नहीं छोड़ सकता, पार्ट टाइम करूंगा। नो एक्सक्यूज। मैं 21 साल की उम्र में घर छोड़ा था। अगर इस बिजनेस को तेजी से आपको करना है, देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, इस बिजनेस के हिसाब से अपने आप ये आप नेटवर्क मार्केटर बन के नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनेंगे। ये बात पहले लिख के रख लीजिए, पहले लिख के रख लीजिए। आप डायरेक्ट सेलर बन के डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनेंगे, बिना बने नहीं बनेंगे, बिना बने नहीं बनेंगे। डायरेक्ट सेलर बनना पड़ेगा पहले, और डायरेक्ट सेलर बनने के लिए इसकी यूनिफॉर्म पहले, शर्माना नहीं है टाई कोट लगाने में, पहले इसकी यूनिफॉर्म। उसके बाद हमेशा सपनों की बात, केवल ड्रीम टॉक। आज से आपकी बातचीत बदलनी चाहिए। ओनली ड्रीम टॉक, ओनली ड्रीम टॉक। केवल हर शब्द को छटनी करो। आम बातचीत नहीं करता एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्क मार्केटर। वो कहते हैं ना, लूना में आके बीएमडब्ल्यू का सपने दिखा गया। हां जी, सपने, ड्रीम्स, ड्रीम टॉक करनी पड़ेगी आज से आप लोगों को। मैं कितने बार सेशन में बताता हूं, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो चाहिए वो बोलना शुरू करो, और जो नहीं चाहिए बोलना बंद करो। क्या तो पावर हो जाएगा मेरे दोस्त। नो एक्सक्यूज, मतलब मैं घर नहीं छोड़ सकता, नो यार, जिसको रहना होगा रहेगा, जिसको जाना होगा जाएगा। पागलपंथी की चरम, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। एंड द फिफ्थ वन, ये तो मेरी जिंदगी बदल के रख दी। अनकंडीशनली, बिना कोई शर्त के, सरेंडर्ड माय गुरु कृष्णा। अनकंडीशनली, बिना कोई शर्त के। मैं जब गीता जी को पढ़ा तो मुझे पता चला पाप घुसने के 5 रास्ते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आप आंख से पाप देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, जीभ से टेस्ट कर सकते हो, त्वचा से महसूस कर। एक फीमेल और मेल जब बाजू बाजू बैठते हैं तो हम त्वचा से ही तो हमारा हार्मोनल चेंजेस आता है। नाक से सूंघ सकते हो। और 3 चीजें जो गीता जी ने बताई, काम, क्रोध और लोभ। हर व्यक्ति के शरीर में ऊपर वाले ने भेजा ही ऐसा है, प्रकृति की व्यवस्था ऐसी कि हर व्यक्ति में काम वासना होता है। क्योंकि अगर काम वासना नहीं होगा तो प्रकृति की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, प्रकृति की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी ना। हर व्यक्ति के अंदर है। लेकिन अगर ये काम वासना पे आपको कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है आप चरित्रहीन के रूप में आपका इमेज बन जाए, हो सकता है रेपिस्ट के रूप में आप आ जाए। एक उम्र में नहीं होता, लेकिन एक उम्र में तो होना चाहिए। सबको 17, 18, 20, 22, 25 से निकलना है, 28 से। लेकिन कब तक नहीं करोगे कंट्रोल? काम। दूसरा, क्रोध। क्रोध में हो सकता है आप किसी की मर्डर कर देंगे, और अगर क्रोध को कंट्रोल कर दिए तो आप आध्यात्मिक गुरु बन जाएंगे। और तीसरा, लोभ। कृष्ण कहते हैं काम, क्रोध और लोभ, लेकिन इसका कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने 8 शादी की, 56 बच्चे हुए, लेकिन काम का कंट्रोल कृष्ण पे नहीं था। जब भी वो कर्म पे होता था, कौन बीवी कौन बच्चा, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अलगाव वाला लगाओ। यहां तो भाई बीवी के एक फोन में मोबाइल कम हिलता है, आदमी ज्यादा हिलता है। सीधा उठ के
फ्री स्पेस ढूंढता है बात करने के लिए। शाम को 7-8 बजे के बाद अगर बीवी का कॉल आ जाए, अब तो मुझे नहीं लगता कि एक जमाना था लोग मोबाइल वाइब्रेशन में रखते थे, अब नॉर्मली सब लोग टोन पे रखते हैं। तो मोबाइल जब भी बीवी का फोन आए तो मोबाइल कम हिलता है, आदमी ज्यादा हिलता है। और हिलता कहां है भैया? उठ खड़े होता है, सीधा उठ के खड़े होता है, पीछे तरफ जाता है और बताता है पूरी स्टोरी। 8 बीवी 56 बच्चे, काम कभी पकड़ नहीं पाया। क्रोध केवल सर्व हिताय सर्व सुखाय पे। क्रोध किया तब तो महाभारत हुआ, क्रोध नहीं करता तो महाभारत कहां होता। लेकिन क्रोध किस चीज के लिए करना है? 100% कंट्रोल, 100% कंट्रोल। लोभ किस चीज के लिए लोभ किए? पैदा हुए ग्वाला के रूप में, लेकिन लोभ था यार राजा बनना है। इस लोभ को महत्वाकांक्षी कहते हैं। बनना है यार द्वारकाधीश, चाहे कुछ भी हो जाए यार, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बनना द्वारकाधीश है, बनना है राजा यार। राजा का सम्मान है, राजा का इज्जत है। इस लोभ को महत्वाकांक्षी कहते हैं। महत्व का आकांक्षा होना चाहिए आपको भी। गरीब घर में पैदा हो, नॉट एन इश्यू। यहां तो ऐसा है कि केवल और केवल, पता नहीं किन लोगों ने संस्कार बना दिया है कि गुरु का प्रणाम करते करके तो केवल और केवल प्रणाम। मेरे गुरु के लिखे हुए वचन जिसे मैंने पढ़ा है वो अकाट्य है मेरे जीवन से। जिस जिस चीज को मैंने अपने जीवन में बदला है, मुझे कभी वापस में, मेरे पास फिजिकल गुरु नहीं है, मैं किताब पढ़ के एक्सेप्ट किया हूं, फिर भी जिन चीजों को मुझे छोड़ना है मैंने छोड़ दिया कि ये पथ सही नहीं है, ये पथ सही नहीं है, और ये करना है और ये नहीं करना है। गुरु जी 2 अध्याय 2 श्लोक नंबर 11, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यार तू कर्म कर, अगर कर्म में सर्वहित हो रहा है, फल की इच्छा मत कर, मिलेगा ही मिलेगा। प्रकृति का व्यवस्था ही ऐसा है। दूसरा सबसे बढ़िया, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे कहा कुरनंदना। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक हा कुरुनंदन बोलते एक जगह, हालांकि वो परमात्मा में लगाने बोल रहे, लेकिन मैंने कनेक्ट किया है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक हा कुरुनंदना बहुशाखा अनंतश्चा। जिसके दिमाग में बहुत सारी शाखाएं है, मौत पक्की है, मौत पक्की है। वाईटीएम के अलावा 10 साल, और 10 साल क्यों, जब तक 100 करोड़ ना बन जाए कुछ भी मत सुनना, कुछ भी मत देखना। और ये कंपनी बदलने का बिजनेस नहीं है, ये खुद को बदलने का बिजनेस है। लोग कंपनी बदल कर करियर खोज रहे हैं ना, ये कंपनी बनाने का बिजनेस है, ये खुद को बनाने का बिजनेस है। कुछ लोग चंद पैसे कमाते फिर उसको सोचते हैं कि कंपनी बनानी है, और कुछ लोग पैसे नहीं बना पाते तो उसको समझ उससे लगता है कंपनी बदल ले। अरे नहीं मेरे दोस्त, ये खुद को बदलने और खुद को बनाने का बिजनेस है। आपको मैं बता देता हूं कि मैंने खुद को बदला है, खुद को बनाया है, इसलिए वाईटीएम आज पूरे हिंदुस्तान में। जब तक ये ट्रू प्रैक्टिकल स्टोरी, प्रैक्टिकल लर्निंग्स आप सुनो और समझो और लर्न करो। ये खुद को बदलने और खुद को बनाने का बिजनेस है, ना कि ये कंपनी बदलने और कंपनी बनाने का बिजनेस है। सीधा सीधा प्योर बिजनेस है मेरे दोस्त। टर्नओवर का 8 से 10% आपका, बस 8 से 10% आपका। और कंपनी सब बना सकते हैं, लेकिन कंपनी से सिस्टम केवल 1% कंपनी बनती है, केवल और केवल 1%। और जब सिस्टम बनती है तब हजारों लाखों करोड़ों लोगों की करियर बनता है। आप यकीन मानेंगे, इसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का एक रिजल्ट बताता हूं कि इसमें निस्वार्थ कैसा भाव है। देखो, आप देखोगे जो भी, जब तक मालिक बैठ रहा है धंधे में, समझ लो तब तक स्वार्थ है। जब तक मालिक हर बॉक्स को हैंडल कर रहा है, क्लाइंट को खुद डील कर रहा है। लेकिन बड़ी कंपनी, बड़ी सिस्टम में मालिक की जगह खत्म हो जाती है। आप देखते होंगे कि वाईटीएम में मेरी स्पेस किसी भी आपके काम के लिए नहीं है, सारा काम के लिए एक है, क्योंकि स्वार्थ को छोड़ना 99% लोगों के बस की बात नहीं है। काम, क्रोध और लोभ, उनको वो लोभ छोड़ ही नहीं सकते कि ये मेन डीलिंग कोई और करे तो नुकसान हो जाएगा। 99% के बाद केवल 1% कंपनी सिस्टम का रूप लेती है।
सिस्टम का रूप लेती है। सो माय डियर वाइटम फैमिली, मैं पिछले 5 दिन से आप लोगों के बीच आ रहा हूं, कंटिन्यू 5 डेज। आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि एसटीपी, मैंने एक सैंपल दिया आप लोगों को बना के, आप भी एसटीपी को और सरल बना सकते हो अगर आप उस पर काम शुरू करोगे तो। और क्या, क्यों और कैसे। जिस दिन आप ड्राइंग शीट पर, जिस दिन आप व्हाइट बोर्ड पर बिना देखे 3 घंटे 2 घंटे की डायरेक्ट सेलिंग क्या, क्यों, कैसे अक्षरशः डुप्लीकेट कर पाए, वाईटीएम का शो द प्लान हुक क्रिएट करके 15 मिनट में देना है तो 15 मिनट में, 30 मिनट में देना है तो 30 मिनट में, और 45 मिनट में देना है तो 45 मिनट में। जिस दिन आप एक ड्राइंग शीट और व्हाइट बोर्ड में बिना बुकलेट देखे बता दिए, उस दिन जिसको भी छुओगे वो सोना बन जाएगा। जहां से गुजरोगे वो आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा। जिस दिन, ये 2 ऐसा विषय है मेरे दोस्त, ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग क्या, क्यों, कैसे, चाट जाओ 21 बार, 121 बार, 1021 बार, जब जब जहां जहां कोई भी दे रहा हो। अभी हमारे डायमंड एंड अबोव लीडर से ट्रेनिंग करेंगे, कहीं भी कोई भी एक विषय समझ लेना और शो द प्लान, कैसे इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन करते, कैसे शो करते, कैसे शोकेस करते इस बिजनेस को, कैसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 में ये बिजनेस को शोकेस करते हैं। कहां से शुरू करना है कोई भी बिजनेस की, कहां से शुरुआत होनी चाहिए, वाई से। क्यों ये बिजनेस, मैं बोलता हूं ना, इस दुनिया में हर व्यक्ति 2 चीजों के लिए काम कर रहा है। क्यों ये बिजनेस, वाई। सबसे पहले वाई कनेक्ट करना है, और ये आप बता दिए वाई के साथ हाउ, और उसके बाद फिर वाई वाईटीएम, खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा। सो द 5 सीक्रेट पॉइंट्स। नंबर 1, हार्ड वर्क, सख्त मेहनत। कोई नहीं सोचेगा मैं स्त्री हूं कोई पुरुष हूं, क्योंकि यहां केवल बिजनेसमैन है, यहां केवल बिजनेसमैन है। सख्त मेहनत, हार्ड वर्क, सख्त 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 मेहनत। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, आपकी वॉकिंग में, आपकी टॉकिंग में, आपकी ड्रेसिंग में, आपकी फ्रेशिंग। लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमेशा सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर अपलाइन ने कह दिया कि यार यहां ट्रेनिंग लगी है, 2000 का फीस है, तुरंत पैसा पटाओ, मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, नेवर। एंड 4th, नो एक्सक्यूज। फुकेट जाना है तो जाना है, नो एक्सक्यूज। जाना है तो जाना है, जाना है तो जाना है, चाहे दिन और रात प्लान दिखाना पड़ जाए, जाना है तो जाना है। नो एक्सक्यूज मतलब नो एक्सक्यूज। अपलाइन ने कह दिया यार ये धंधा बंद कर, अब फुल टाइम ये करो, बहुत बड़ा बिजनेस है ये बिजनेस जो आपको बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड चले जाओ, हार्वर्ड चले जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं बना सकती वो जो बनाएगा ये बिजनेस, ये बिजनेस। और प्रोसेस में आप बनोगे, प्रोसेस से भागना मत, कोई सेटिंग मत मांगना, क्योंकि बिना प्रोसेस के अगर बन गए तो फिर आसमान से गिरोगे तो जमीन पर नहीं, सीधा पाताल में जाओगे। इंसान प्रोसेस में बनता है, प्रक्रिया में इंसान बनता है, रास्ते में इंसान बनता है, रास्ते में। मंजिल में जाके तो इंसान अलसा जाता है। इसलिए प्रोसेस से नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। बिल्ड योर बिजनेस बाय योरसेल्फ। अगर आपके अपलाइन ने आपके नीचे एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया, अपलाइन को बोलो सर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, मुझे अकेले चलने दो। जस्ट लाइक वो बटरफ्लाई, अंडे को मत तोड़ो, तितली को खुद निकलने दो बाहर से, खुद निकलने दो कैटरपिलर को। पंगु मत बनो, बुनियादी काम पे, बेसिक काम पे, फाउंडेशन वर्क पे मजबूत रहो, एकदम स्ट्रांग रहो, एकदम स्ट्रांग रहो। लर्निंग एटीट्यूड। 4th, नो एक्सक्यूज। एंड 5th, सरेंडर टू योर गुरु अनकंडीशनली। आप कोई भी व्यक्ति अपने चैन को देख लो ऊपर तक, जो भी व्यक्ति की बातें आपके अंदर चिंगारी डालती है, किसी की बात आपको सोचने का मौका देती है, किसी का साथ, किसी का प्रेजेंस जिसके बाजू में आप रहो तो आपके अंदर एक अलग वाइब्रेशन होता है, एक अलग करंट लगता है। अनकंडीशनली सरेंडर करो उस गुरु को, बोलो साहब क्या करना है आप बताओ,
क्या करना है आप बताओ। लॉट्स ऑफ लीडर्स, सम्मानित जितेंद्र दिवर साहब 7वीं फेल लेकिन प्लैटिनम, इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा मुकाम। देवव्रत मौर्य मां अस्पताल में काम करती थी, फर्स्ट टॉपाज। मुनीब सर 24 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे। रमसी सर 70 साल की उम्र में। धर्मेंद्र यादव सर नौकरी करते थे। मुकेश शर्मा साहब बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे। कितनी कहानियां हैं, डायमंड्स के, डबल डायमंड्स के, ट्रिपल डायमंड्स के। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से लगता है कि ये जो 5 सीक्रेट्स है, यही 5 सीक्रेट शायद सबके होते होंगे, है नहीं? शायद यही 5 सीक्रेट आपके भी होंगे। आप अगर फेल हो रहे होंगे तो यही 5 चीजों पे आप पीछे होंगे, इसलिए आप फेल हो रहे होंगे। यही 5 चीज आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए शायद यही 5 चीज, ये 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सो मैं आप सब लोगों को एक ही चीज के लिए आंदोलित करूंगा कि इंटरनेशनल ट्रिप का मौका मिला यार, एक्सक्यूज मत देना, विनर बनना और करना ही है, करना ही है ना, तो एक बार बिखर के करके देख लो। करना ही है तो एक बार सब कुछ दांव में लगा के, कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितना कुछ कर सकते, एक बार एकदम रगड़ के करके देख लो। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत शानदार बिजनेस है ये। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक पर्पस, एक वजह, एक कारण दे पाया हूंगा कि क्यों ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा बना सकती है, बहुत बड़ा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे पहले मर्सिडीज अचीवर बन सकते हैं। यस, कौन चलाता है मर्सिडीज यार? आप अपने डिस्ट्रिक्ट से सबसे बड़े टैक्स पेयर बन सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े बंगलों के मालिक बन सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के या अपने फैमिली के सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रिप, इवन आप फ्लाइट में बैठने वाले भी बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो यार इतने आम लोग कनेक्ट होते हैं इस बिजनेस में। सब चीज में आपका श्रेणी नंबर बना सकता है, नंबर 1। सब चीज में आपकी श्रेणी नंबर बना सकती है। कोई क्लोजिंग मत देखो, कोई ऑफर मत देखो, रोज अपना 100% दो, रोज अपना 100% दो। अपना अल्टीमेट गोल महीने का 1 करोड़ पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, महीने का 1 करोड़ पैसिव इनकम। इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, पैसिव इनकम। फिर करेंगे मौज पूरी दुनिया को जब पैसिव इनकम आएगा तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग क्या, क्यों, कैसे, अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं किया है तो मैं आपको बोलूंगा कि Amazon में जाके आप इस किताब को जरूर ऑर्डर करें और एक बार आप इस किताब को आत्मसात करें। जहां भी इसकी ट्रेनिंग हो, कोई भी लीडर दे रहा हो, आप इसे जरूर 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 अटेंड करें। और अगर आपने ऑर्डर कर दिया है या आप नहीं करना चाहते, अपने डायमंड लीडर के थ्रू आपको मिल गया है, तो आप वहां जाके 5 स्टार रेटिंग और नीचे जाके आप अपनी अमूल्य फीडबैक रिव्यू जरूर दीजिए, ताकि ये किताब हमेशा हमेशा के लिए Amazon पर नंबर 1 ट्रेंड करें। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार।